मैटर फिर आगे ज़्यादा बढ़ गया, संजय नानक बन गया, मेरठ छूट गया, एलसीडी मेरठ रह गई। संजय फिर मेरे ऊपर पैसों का दबाव बनाने लग गया कि वो 18,000 रुपये दे। उस समय जो मलोट से जो करणदास जी हैं उन्होंने कहा कि पवन भगत जी आप टेंशन ना लो, 18,000 रुपये मैं दूंगा आपके। मलोट के सत्संग में संजय दास जी ने उसने करणदास ने संजय दास को हाथ में दिया, उसके अकाउंट में डाले, मुझे नहीं पता। उसने 18,000 रुपये उसको दे दिए और कहा भगत जी डीवीडी आप अपनी घर पे ले जाओ। मैंने कहा भगत जी अब मैं घर पे नहीं ले जाऊंगा, आश्रम में भगत आरती कर रहे, सत्संग सुन रहे हैं, एक ही बात है भगत जी मेरे घर पे रहेगी तो यहाँ रहेगी, तो बात एक ही है। 2 साल तक यहीं रही पुण्यात्मा, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। अब इस मैटर में क्या होता है पुण्यात्माओं, क्योंकि चक्रव्यूह तो इस दास के खिलाफ सभी ने मिलकर रचा हुआ है। करणदास है लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वालों के साथ, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले हैं मेरे एंटी, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले हैं रामचंद्र के एंटी, रामचंद्र उनका एंटी, रामचंद्र कर्ण का एंटी, कर्ण रामचंद्र का एंटी, मैं संजय मेरे से एंटी, मैं मैनेजमेंट मेरे से एंटी। अब इन सब लोगों ने मिलके ये आज वर्तमान में इस रणजीत वाले मैटर को लेके जबरदस्ती, जबकि रणजीत का पैसा देने का अधिकारी मैं नहीं हूं पुण्यात्मा हूं कानूनन दृष्टि से भी, और अगर कोई हक की बात बोलने वाला होगा तो उसके हिसाब से भी रणजीत का पैसा केवल ओमपाल ही देने का अधिकारी है। मेरा हिसाब ओमपाल के साथ में करने का अधिकारी हूं। और हाँ, मैं आपको बोलना भूल गया था, ओमपाल ने भी ये कहा कि कहां के 2 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए का हिसाब है। मैंने कहा भाई भगत जी वो तो जब हिसाब होगा उस समय करेंगे ना भाई, 2 के भगत जी 5.5 तो नहीं हो सकते, और ना मैं झूठ बोलूंगा भगत जी। और 5.5 का आपने दे क्या दिया वो तो भगत समाज भी देख लेगा कि मेरे पास में है क्या, आपने मेरे को दे क्या दिया। आपने मेरे को 70,000 रुपए की ये गाड़ी दिलवाई है, 40,000 रुपए उसको नाम करवाने के लिए दिए थे, और आपके भाई ने सतपाल जी ने मेरे को मतलब 65,000 रुपए दिए, उसने मतलब 30,000 रुपए 2 बार डलवाए अकाउंट में। 5,000 रुपए मैं वहां पे जब मतलब मेरठ में था, वहां पे मैं जब मतलब तवा लेके गया था मेरा काम धंधा करने के लिए, तो 4500 रुपए का वहां पे मतलब सामान मैं और दीक्षित जी गए थे, खुद वहां पे मार्केट से लेके आए थे, दीक्षित जी ने दिए वो पैसे, तो 65 उनके हैं। 15,000 रुपए आपने एक बार मेरे खाते में डलवाए, जयपुर से आप मेरे को लेके आए, उस गाड़ी का खर्चा है। आपने जो मकान का मेरा जो दिया किराया वो है, और जो दुकान का दिया वो है, और इसी बीच आपने मेरी मतलब 10-15,000 की और मदद की है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और ये सब कुछ आपने 1 साल के अंदर अंदर किया है, तो 1 साल में भगत जी मैं 5.5 लाख रुपए खा गया क्या? मैं कोई मांस मिट्टी खा रहा हूँ, मैं कोई मतलब बकरे काट के थोड़ी खा रहा हूँ मैं रोज, मैं मेरा दाल रोटी खाता हूँ, मैं जो है मतलब अपना वो धंधा कर रहा हूँ। तो बोला जो भी हिसाब है वो वहां पे लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है भगत जी। बोले वो आएंगे दीक्षित जी, हिसाब करेंगे, वहीं बैठ के अपना सारा हिसाब किताब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भगत जी, आप इसको जितना जल्दी हो उसके निपटाओ। अब पुण्यात्माओं कहने का मतलब है, अब मैं मेरठ से बाहर आया हुआ था, हो सकता है कल मैं वापस जाऊंगा मैं मेरठ, क्योंकि 5 तारीख का इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि दीक्षित आएगा, हिसाब होगा। अब इन्होंने क्या किया, मेरे पास में करणदास का फोन आया, क्योंकि ओमपाल जी ने करण को फोन किया, कहा कि भैया वो एलईडी जो पवन के घर पे वो मैं लेके आ रहा हूँ, इसने तूने इसके पैसे भर रखे हैं। तो करणदास ने कहा कि लिया, मैंने दे रखे हैं उसके पैसे। इसने मेरे को कहा ओमपाल जी ने, बोला वो एलईडी दे दे। मैंने कहा भाई लिया, तेरी जब बात हो गई करने से तो ले एलईडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सच है भगत जी, अब देख लीजिए एक काल का दूध पवन ठग कैसे इसमें सफाई दे रहा कि मैं वहाँ 5 तारीख को जाऊँगा, हिसाब बैठ के करूँगा। आज तक ये हिसाब नहीं करने गया, और आज ये नवंबर 2021 चल रहा है, और जितने सत्सेवक हैं इन हरामखोरों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस पवन ठग की चमचागिरी कर रहे हैं। अरे कायरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस पवन ठग से कहना चाहिए जो इसमें चिल्ला रहा ना अकेले वीडियो पर कि 2 लाख 3 लाख हम मांस मिट्टी खाते थे क्या। अरे कायर कहीं का मांस मिट्टी खाता हो, चाहे सोना खाता हो, चाहे कुछ खाता हो, तो जाना हिसाब क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं हिसाब करने गया दोगले कहीं के? क्यों चोर की तरह छुपा घूम रहा है? अरे ओमपाल जी से मेरठ में अपना हिसाब करता जा करके ना, लेकिन जाए क्यों? क्योंकि इसने तो रणजीत दास जी से 4 लाख रुपए लेकर के ओमपाल जी को दे दिए 3 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए अपना खा गया। अभी 1.5 लाख रुपए ओमपाल का देना है, इसीलिए ये चोर नहीं जा रहा। ये काल का दूध पवन ठग इसलिए नहीं जा रहा है और ना सामने आ रहा। एक न एक दिन तो आएगा ये तेरा रावण की तरह, तेरा पाप का बड़ा घड़ा जो फुल होने आ रहा है। ये तू जितना भक्तों को दुख दिया ना, जितना तूने जो है गद्दारी की ना, चोर की तरह छुपा ना, एक दिन तेरा वो दशा होगी कि तेरे खून के आंसू तू रोएगा, और ये संगत तेरे साथ नहीं आएगी, ये कोई साथ तेरा देने वाली नहीं। ये ध्यान रख लेना, एक काल का दूध पवन ठग, ये जितने सत्सेवक बने घूम रहे हैं, तुम जैसे कायरों ने, जिस तरह परमात्मा ने 2008 तक खूब सत्संग बताया था कि मैंने संगत को इतना ज्ञान दे दिया है कि अब ये किसी झांसे में नहीं आएंगे,
खुद बचेंगे दूसरे बचाएंगे, लेकिन ऐसा बचे कि गुरुजी को ही जेल में डलवा दिया। गुरुजी किसी एक बात नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। आज इसी तरह से जो पवन ठग के मुख से, दोगले मुख से बोले गए झूठ को भी तुम लोग समर्थन कर रहे हो। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। इस पवन ठग को पकड़ के लाओ, बताओ कहाँ, चल ओमपाल जी का हिसाब कर। और पकड़ा तो एक दिन जाएगा, कब तक ये छुपेगा भगत जी, ये ध्यान रख लेना। ये जो रणजीत दास जी के साथ विश्वासघात किया, अरे वो हरियाणा का रहने वाला भगत पहली बार मेरठ आया था इस पवन ठग को देकर, इतना बड़ा कलेजा करके एक बात पर 4 लाख रुपए दे दिए। ओफ। और इस निकम्मे ने और 50,000 इसको दिए पवन ठग अलग से, 20,000 रुपये से घर में जमानत के लिए खर्च किए। और इस कायर पवन ठग ने कितना बड़ा धोखा उसको दिया। आप कह रहा कि पवन ठग कह रहे हो, अरे कायर कहीं के अगर बैंक से पैसा लिया होता भाग जाता ना, तो बैंक तेरी कुड़की भी कर लेती। और किसी महाजन का पैसा लिया होता तो तेरी क्या दशा हो। महाजन करता है, सबको पता है। अरे कह रहे महाजन भी 10% ब्याज पे देता, और नाक रगड़ के जब दूसरे से जिम्मेदारी ले लेता तब पैसा देता। और बैंक ऐसे पैसा नहीं देती। जिस तरह उसने रणजीत दास जी ने 4,70,000 रुपये इस पवन ठग को दिए। और ये नालायक ने स्वयं पैसे लिए, और जब वहाँ सामने था तब कह रहा था कि मैं पैसा दूंगा, 4 लाख या 4 करोड़ होंगे वो भी मैं बच्चे बेच के पैसा दूंगा, भागूंगा नहीं। और आज क्या कह रहा है, ओमपाल से पैसा लो, मैं नहीं दूंगा, मुकदमा करो। अरे होगा मुकदमा, तेरी परमात्मा ये भी इच्छा पूरी करेंगे। इंतजार, समय का इंतजार कर। सच साहेब बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।